गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तक हमने देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं और वह किसे लिखे जाते हैं। तो आज हम अपने नए पाठ की तरफ जाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, काइंडली ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 30। आज के अपने पाठ का नाम है लकड़हारा और वन। लकड़हारा मतलब लकड़ियाँ काटकर बेचने वाला, जिसे हम इंग्लिश में वुड कटर कहते हैं। वन वन यानी कि जंगल। यह जो पाठ है, यह पाठ एक एकांकी है, मतलब नाटक, स्किट है। इस नाटक में, इस एकांकिका में कई पात्र यानी कि कई कैरेक्टर्स होते हैं। इस पाठ के लेखक है अरविंद भटनागर जी। परिचय। अरविंद भटनागर जी एकांकिकार के रूप में प्रसिद्ध है। लेखक एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें पेड़ों को, वृक्षों को लगाना जरूरी है। यह इस एकांकिका में लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि, मतलब लेखक का कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं। अंततः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। लेखक का कहना है कि पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हमें पेड़ पौधों की और जंगल की रक्षा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे पाठ को शुरुआत करते हैं। पात्र। पात्र यानी कि कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है लकड़हारा। लकड़हारा यानी कि लकड़ियाँ काटने वाला, मतलब वुड कटर। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। अब यहाँ पर इस एकांकी में जो भगवान है, उन्होंने एक ग्रामीण व्यक्ति का, मतलब रूरल एरिया का, जो गांव का एक व्यक्ति है, इसका रूप लिया है। तीसरा कैरेक्टर है लकड़हारे की पत्नी, मतलब उस वुड कटर की वाइफ। और चौथा कैरेक्टर है एक हरा भरा पेड़, मतलब फूलों फलों से भरा हुआ एक वृक्ष। अब इसमें दो पार्ट है, मतलब दो दृश्य बताए गए हैं, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य। अब इसमें हम लोग पहला दृश्य देखने वाले हैं। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। टहलता हुआ मतलब घूमता फिरता ऐसे मंच पर, मंच मतलब स्टेज पर आता है। अब आपको मंच मतलब स्टेज यह तो मालूम ही रहेगा। हम जो स्किट करते हैं, नाटक करते हैं या कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो अपने स्कूल के स्टेज पर करते हैं, मतलब मंच पर करते हैं। इसी तरह यह जो लकड़हारा है, यह टहलता हुआ मंच पर मतलब स्टेज पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। अब कुल्हाड़ी मतलब एक्स, जो लकड़ियाँ काटने के लिए जो एक हथियार होता है, औजार होता है, उसे हिंदी में कुल्हाड़ी कहते हैं। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे। तो यह जो लकड़हारा है, एक पेड़ को देखकर और उस
पेड़ के पास खड़ा रहकर मन ही मन में बोलता है कि आज हम इस पेड़ को काटते हैं, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। अब इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा मतलब यह जो लकड़हारा है यह लकड़ियाँ, जंगल की लकड़ियाँ काट कर बेचता है और उससे उसे जो आमदनी मिलती है, उससे जो पैसे मिलते हैं, उससे वो अपने घर को चलाता है। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो ऐसे ही सोचते वह अपनी कुल्हाड़ी जो है, एक्स जो है, वह पेड़ के डाल को, पेड़ के ब्रांच को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। तो अचानक उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, क्योंकि वह जो पेड़ की लकड़ियाँ काटने वाला था, पेड़ की जो डाल को काटने वाला था, वह पेड़ नदी के पास ही था। तो अचानक उसके हाथ से वह कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, अब उसकी जो कुल्हाड़ी है वह नदी में गिर गई है, अब वो दुखी उदास हो गया है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं। अब वह भगवान को याद कर रहा है और कह रहा है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वह पानी में गिर गई है और यह नदी का पानी जो है वह गहरा है, बहुत डीप है, और मुझे तैरना भी नहीं आता है। कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे? और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आज मैं क्या काटूंगा और मैं क्या बेचूंगा और मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो यह जब लकड़हारा अपने मन ही मन में बोल रहा था, इतने में भगवान जो है वह एक ग्रामीण व्यक्ति का, एक गांव के मनुष्य का रूप धारण किए मंच पर, मतलब स्टेज पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अब यह जो ग्रामीण व्यक्ति है मतलब भगवान उस लकड़हारे को कह रहे हैं कि तुम बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, अब लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति को उदास होकर कह रहा है कि क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। अब यहाँ पर लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति से कह रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ कि मेरी जो कुल्हाड़ी है यह अचानक नदी के गहरे पानी में, गहरे मतलब बहुत डीप, खोल पानी में गिर पड़ी है। तो मेरा तो अब सब कुछ चला गया। अब यह कुल्हाड़ी जो थी वही एक मेरा सहारा था, अब यह मेरा सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। तो यहाँ पर यह ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कह रहा है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद कर सकोगे तो मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी, मतलब बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण व्यक्ति, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। और ऐसे कहकर वह जो ग्रामीण व्यक्ति था वह नदी में कूद पड़ा और एक चांदी की, मतलब सिल्वर की कुल्हाड़ी, सिल्वर एक्स निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। और उस ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे से कहा कि तुम कितने भाग्यवान, मतलब तुम कितने नसीबवान हो, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारी चांदी की यह कुल्हाड़ी तुम्हें मिल गई। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो लकड़हारे ने कहा कि नहीं, यह जो कुल्हाड़ी है यह मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ,
नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। अब यह ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगर यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है तो ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। और ऐसे कहकर वह ग्रामीण व्यक्ति वापस नदी में कूद गया और इस बार वह सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकालकर लेके आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई भाई? अब लकड़हारा उसे कहता है, ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण व्यक्ति, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तो ग्रामीण व्यक्ति ने कहा कि हाँ मिल गई, यह लो तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। अब जब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर देता है, तब लकड़हारा कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी जो है वह मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। और दुखी होकर, उदास होकर वह लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि अब जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, मेरे लिए तुमने बहुत मेहनत की। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहता है कि नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय, मतलब संकट के समय एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद करना, यह तो हमारा धर्म होता है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। और ऐसे कहकर यह जो ग्रामीण व्यक्ति है, यह नदी में वापस एक बार कूदता है और इस वक्त वह लोहे की कुल्हाड़ी नदी से बाहर निकालकर लेके आता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। अब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहता है कि यह लो, यह अब मेरे हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी आई है, तो यह लोहे की कुल्हाड़ी तुम ले लो। अब यहाँ पर एक मुहावरा है, हाथ लगना, मतलब इसका अर्थ होता है प्राप्त होना। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। अब जब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे को लोहे की कुल्हाड़ी देता है, तब यह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब यह जो लकड़हारा है, यह ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि तुमने मेरी लोहे की कुल्हाड़ी मुझे नदी से ढूंढकर दी है, तुम्हारा यह जो उपकार है यह मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और भगवान तुम्हें सुखी रखेगा। ग्रामीण व्यक्ति, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहता है कि यह सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? अब यह जो लकड़हारा है, यह उस ग्रामीण व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, क्योंकि उसने उसकी कुल्हाड़ी नदी से निकाल कर दी है। और वह कहता है कि कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो यह जो ग्रामीण व्यक्ति है, वह लकड़हारे से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी नदी से निकाल कर ला कर दी, फिर बाद में मैंने सोने की कुल्हाड़ी भी तुम्हें ला कर दी, लेकिन तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपने कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है।
ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। अब जब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, सोने की कुल्हाड़ी दी, तो तुमने नहीं ली, तो ऐसा तुमने क्यों किया? तो लकड़हारा कहता है कि यह तो दूसरों की चीज़ है, दूसरों की चीज़ जो है उसे अपना कहना यह गलत बात है। जो मेहनत और ईमानदारी से मैं जो भी कमाता हूँ या जो भी लेता हूँ उसे मैं बहुत खुश हूँ, और वही मेरा सच्चा धन है, वही मेरी संपत्ति है। और जब लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति को ऐसे कहता है तब वहाँ से वह ग्रामीण व्यक्ति चला जाता है और भगवान का रूप लेकर मंच पर मतलब स्टेज पर फिर से आता है। अब भगवान मतलब वही जो ग्रामीण व्यक्ति है, अब उसने भगवान का असली रूप लिया है। तो अब भगवान के रूप में लकड़हारे से भगवान बात कर रहा है कि धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। अब भगवान लकड़हारे से कहता है कि तुम धन्य हो गए, मैं तुम्हारे इस ईमानदारी पर बहुत खुश हूँ और मैं प्रसन्न भी हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो अब यहाँ पर भगवान लकड़हारे को एक शर्त देता है। शर्त मतलब एक बेट लगाता है, जैसे हम लोग स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बेट लगाते हैं ना, इसी तरह एक शर्त लगाई। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। तो भगवान लकड़हारे से कहता है कि मेरी यह शर्त है कि तुम इस जंगल के हरे भरे मतलब जो फल फूलों से जो पेड़ भरे हुए हैं इन्हें तुम कभी नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तुम जंगल की सूखी लकड़ी काटो, लेकिन लालच में आकर मतलब लोभी बनकर वह सूखी लकड़ी ज़रूरत से भी ज़्यादा मत काटो, जितनी चाहिए उतना ही काटो। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। अब लकड़हारा कहता है कि ठीक है, मुझे यह शर्त, आपकी यह बाजी, आपकी यह बेट मुझे मंजूर है। और पर्दा गिरता है, मतलब यहाँ पर अपना पहला दृश्य जो है, कहानी का पहला पार्ट जो है वह समाप्त होता है। अब हम दूसरे दृश्य की तरफ जाते हैं। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। अब यहाँ पर दूसरे दृश्य में स्टेज पर लकड़हारा जो है यह सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है और स्टेज के पीछे से उस लकड़हारे की जो पत्नी है वह उसे आवाज़ देती है, मतलब पुकारती है। पत्नी, अब यहाँ पर पत्नी मतलब लकड़हारे की पत्नी। अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? अब यहाँ पर लकड़हारे की पत्नी जो है वो अपने बेटे का नाम लेकर अपने पति को आवाज़ दे रही है कि अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, आज क्या लकड़ी काटने नहीं जाना है? अब यहाँ पर एक मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना। इसका अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। तो लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भागवान। अब भागवान मतलब खुश नसीब। तो हिंदू समाज में पत्नी को कभी कभी इसी नाम से पुकारा जाता है। तो इसी तरह लकड़हारा अपने पत्नी को कहता है कि जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अब यहाँ पर लकड़हारा जब लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में जाता है तब दूर दूर तक उसे कोई पेड़ नज़र ही नहीं आ रहे थे। जहाँ पर उसकी नज़र जा रही थी वहाँ पर सीमेंट के जंगल दिखाई दे रहे थे। सीमेंट के जंगल मतलब वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही थी। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है।
जब वह जंगल में पेड़ों को देख रहा था तब उसे पेड़ नहीं दिखाई दे रहे थे, पूरे जंगल के सीमेंट मतलब बड़ी बड़ी इमारतें उसे दिखाई दे रही थी। तब वह जब वो इमारतें देखता चला जा रहा था तब अचानक उसे चोट लगती है, वह नीचे गिरता है और चीखता है और एक पेड़ की छांव में तो एक वृक्ष की शेड में वह बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। अब वह जब चोट लगती है तब एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तब उसे ठंडी हवा लगती है और वह कहता है कि कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान मेरी दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। अब वह जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह पेड़ हरा भरा था और अपनी कुल्हाड़ी उठाता वह वहाँ से उठ जाता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। अब जब वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह पेड़ हरा भरा था, जब उसे जंगल में कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे तब उसने सोचा कि चलो इसी पेड़ को हम साफ करते हैं, मतलब इसी पेड़ को हम अभी काटते हैं। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, मतलब अब काटने के लिए, उस पेड़ को काटने के लिए, पेड़ के उस डाली को काटने के लिए वह अपने हाथ में कुल्हाड़ी, वह जो एक्स है वह लेता है। पेड़, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? जब यह लकड़हारा उस पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है तब पेड़ से आवाज़ आती है, अरे अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है। अब लकड़हारा थोड़ा चौंक जाता है, थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि कौन है, और वह अपनी नज़र आसपास लगाता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। और वापस पेड़ से आवाज़ आती है, अरे भाई, यह मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। अब लकड़हारा बहुत डर गया और कहता है कि कौन? भूत। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। अब पेड़ लकड़हारे से कहता है कि तुम डरो मत, मैं पेड़ ही बोल रहा हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? अब लकड़हारा थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि पेड़, क्या तुम भी बोल सकते हो? तुम्हें भी जुबान है? पेड़, भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? अब यह जो पेड़ है यह उस लकड़हारे को कहता है कि हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मुझ में भी आप जैसे प्राण है और मैं बहुत बेकसूर हूँ, और तुम बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? बेकसूर मतलब निर्दोष, जो कसूरवार नहीं है। लकड़हारा, तो क्या करूं? चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो लकड़हारा पेड़ से कहता है कि मेरे घर पर मेरे चार चार बच्चे हैं, उन्हें मुझे पालना पड़ता है, उन्हें मुझे खाना खिलाना होता है, तो फिर यही एक रास्ता है मेरे रोज़ी रोटी का, मतलब यही एक मेरा बिजनेस है, लकड़ियों को काटना और बेचना। तो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे चार बच्चों को मैं कैसे पालूँगा? पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तो अब यहाँ पर पेड़ लकड़हारे से कहता है कि अधिक बच्चे होने के कारण, मतलब अपना अगर बड़ा परिवार है तो उसका पालन पोषण करना हमें बहुत मुसीबत होता है, तो दुख तो होगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो पेड़ कहता है कि लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम्हें जीने के लिए मैं ही शुद्ध हवा, पानी और भोजन सब कुछ मैं ही तो तुम्हें देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जानते ही हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है
वह ऑक्सीजन, वह शुद्ध हवा हमें पेड़ों से मिलती है। इसके अलावा पानी और भोजन, अन्न हमें वृक्षों के जरिए ही प्राप्त होता है। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? तो लकड़हारा कहता है कि हमें शुद्ध हवा देना, पानी देना, भोजन देना, यह सब कुछ देना, यह तो तुम्हारा काम ही है, उसमें उपकार करने की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो पेड़ कहता है कि यह सब मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैंने कब कहा कि ये मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूँ या आपके ऊपर मैं मेहरबानी कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कब कहा? लेकिन यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए हवा तो चाहिए, अगर यह नहीं मिली, शुद्ध हवा तुम्हें नहीं मिली, तो मनुष्य ज़िंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। और तुम्हें मालूम है कि मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत है, और इस हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ, मतलब पेड़ ही तो करता है। तो बच्चों, आपको मालूम ही है कि वातावरण में जो हवा फैली हुई है वह अशुद्ध हो रही है। वह क्यों अशुद्ध होती है? इसका कारण है बड़े बड़े कारखानों से निकलता हुआ धुआं, रास्तों पर चलती हुई वाहनों से निकलता हुआ धुआं। इसके कारण यह हवा अशुद्ध हो जाती है, मतलब एयर पोल्यूशन हो जाता है। और इस एयर पोल्यूशन को रोकने का काम वृक्ष ही करते हैं। मतलब वृक्ष अशुद्ध हवा शुद्ध करने का काम करते हैं। तो हमें कभी भी वृक्ष को, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। अब लकड़हारा कहता है कि तुम जो सब कह रहे हो यह सब ठीक है, लेकिन मेरे सामने भी तो एक समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? तो पेड़ कहता है कि यदि, मतलब अगर तुम हमें काटोगे, मतलब अगर तुम पेड़ को काटोगे, तो ये बेचारे वन्य पशु मतलब जंगल के जानवर, जो जंगल में पशु या जानवर रहते हैं, उन्हें वन्य पशु कहा जाता है। तो यह जो जंगल के जानवर है, जो जंगल के पशु है, वह कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए, मतलब क्या तुम अपने फ़ायदे के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? घर उजाड़ दोगे मतलब अपने फ़ायदे के लिए उन जानवरों का घर नष्ट कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? अब इसके ऊपर लकड़हारा पेड़ से कहता है कि तो फिर क्या करूँ? उनके लिए क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ, मतलब अपना घर नष्ट कर दूँ, अपना घर बर्बाद कर दूँ? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन? तो पेड़ कहता है कि मेरा मतलब ऐसे नहीं है, मतलब मेरा मतलब ऐसे नहीं कि तुम अपना घर उजाड़ दो, लेकिन अगर इसी तरह तुम पेड़ को काटते रहे तो अच्छी वर्षा, मतलब अच्छी बारिश कैसे आएगी? लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब लकड़हारे को पेड़ की बात समझ में आ रही है, तो लकड़हारा कहता है कि तुम सही कहते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। अब पेड़ कहता है कि कम से कम अपने हाथों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। तो यहाँ पर एक मुहावरा है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना,
इसका अर्थ होता है खुद अपना नुकसान कर लेना। तो पेड़ कहता है लकड़हारे से कि लेकिन इसके लिए तुम अपना खुद का नुकसान मत करो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, मतलब कभी भी हरा भरा मतलब फूल फलों से भरा हुआ पेड़ तुम कभी भी मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। उन पेड़ों को तुम जैसे अपने बच्चे को संभालते हो वैसे ही उन पेड़ों को तुम्हें संभालना है, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। तो जैसे तुम पेड़ों को संभालोगे तो इससे क्या होने वाला है कि चारों ओर मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहेगी। लकड़हारा हामी भरता है, मतलब पेड़ जो भी कहता है यह लकड़हारे को मंजूर होता है, मतलब लकड़हारा उस पेड़ की बात को मान जाता है। तो हामी भरना यह मुहावरा है, तो इसका अर्थ है स्वीकार करना। उसी समय पर्दा गिरता है और पेड़ की यह बात होने के बाद स्टेज पर या मंच पर यह पर्दा गिरता है और यहाँ पे यह दूसरा दृश्य समाप्त होता है। तो बच्चों, पहले दृश्य में हमने देखा कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमें ईमानदारी से अपना काम करना है। कभी भी हमें अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलना है। हमें कभी कोई चीज़ मिलती है या कभी रास्ते में कुछ हमें मिलता है तो उसे तुरंत जिसकी है उसको लौटाना चाहिए। लालच में पड़कर दूसरों के चीज़ों को अपना समझकर अपने पास नहीं रखना है। दूसरे दृश्य में हमने देखा कि मनुष्य अपने फायदे के लिए वृक्ष को काटता है। जंगल के जानवरों के बारे में नहीं सोचता, वह कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। मनुष्य को तो सिर्फ अपने ही परिवार की चिंता है, लेकिन वह भूल रहा है जिस पेड़ से हमें छाया मिलती है, अच्छी बारिश मिलती है, उसे हमें नहीं काटना है। आज हम देख रहे हैं कि बिल्डर्स जहाँ पर खाली जगह दिखती है वहाँ पर कब्जा कर लेता है। वहाँ के सारे वृक्षों को तोड़कर वहाँ पर बड़ी बड़ी सीमेंट की इमारतें बांधता है। इसे हमें रोकना है। अगर हम किसी कारण एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पर हमें और 2 पेड़ लगाने चाहिए। इसी से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो यह जो पाठ है लकड़हारा और वन, यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझा ही होगा। एक बार फिर से मैं इस पाठ का सारांश आपको बताती हूँ। यह प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है जिसमें लेखक ने लकड़हारे की पुरानी कहानी को नया मोड़ दिया है। पुरानी कहानी लकड़हारे की ईमानदारी पर ही खत्म होती है, लेकिन इस एकांकी की कथा आगे पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी की याद दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। पेड़ पौधे हमें फल फूल, पानी और शुद्ध हवा देते हैं, भोजन देते हैं। वन्य पशुओं को मतलब जंगली जानवरों को आश्रय देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए पेड़ काटना मतलब पेड़ के उपकार को भुला देना है। अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देना है। एक लकड़हारे को अपने कुल्हाड़ी हरे भरे पेड़ों पर कभी नहीं चलानी चाहिए और उन्हें बच्चों के सम्मान संभाल कर हरियाली को बचाना चाहिए। इस तरह यह एकांकी मतलब यह एक नाटक पेड़ पौधों वनों का संरक्षण करने की सीख दे रही है। साथ ही परिवार नियोजन का मतलब हमें
अपनी फैमिली किस तरह से कंट्रोल में रखनी है, मतलब आपको यह मालूम ही रहेगा कि हमारे दो यह जो परिवार नियोजन है, इस परिवार नियोजन का मुद्दा भी उठा रही है। तो इसी के साथ यह आज का पाठ मैं समाप्त करती हूँ।